नमस्कार साथियों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आईपीआर अचल संपत्ति विवरण 2022-23 के संबंध में। समस्त राजकार्मिकों को 2022-23 का जो अचल संपत्ति विवरण आईपीआर को राजकाज के पोर्टल पर बनना है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 से है। तो सर्वप्रथम अपन इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं और प्रारंभ करते हैं। जब अपन एसएसओ लॉगिन करते हैं और यदि लॉगिन करने में एसएसओ को लॉगिन करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आपको एसएसओ हेल्प डेस्क से संपर्क करना होगा। जब आप इसको लॉगिन कर लें, लॉगिन करने के बाद आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाले विकल्प में से आपको राजकाज को सिलेक्ट करना है। यदि आप इस पर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आपको यूज़र को सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा आईपीआर के लिए राजकाज पर, और उसमें यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो अपने नोडल ऑफिसर से संपर्क करेंगे और राजकाज की हेल्प डेस्क के संपर्क करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और आप यदि पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अचल संपत्ति विवरण बनने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल का विवरण जांचना होगा और उसको अपडेट करना होगा। उसको अपडेट करने के बाद में आपके पास दो कंडीशन होंगी, एक तो संपत्ति नहीं होने की दशा में, एक संपत्ति होने की दशा में। यदि संपत्ति नहीं है तो आपको टिक करते हुए अपनी आईपीआर को सबमिट करना होगा, और यदि संपत्ति है तो वहाँ भी दो कंडीशन होती हैं। एक तो आप न्यू संपत्ति है तो उसका पूरा विवरण बनकर आपको सबमिट करना होगा, और एक दूसरी कंडीशन वो है जिसमें आपने पिछली साल की जो संपत्ति है उसको आपको सिलेक्ट करते हुए आईपीआर को बनना होगा। तो इसकी संपूर्ण प्रोसेस को अपन देखते हैं किस प्रकार आप कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आपको एसएसओ पे लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा एसएसओ का, जिसमें आप यदि इस पर काम कर चुके हैं तो राजकाज का आइकन आपको दिखाई देगा। यदि ये आइकन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाले पे क्लिक करके जो एक्टिव ऐप हैं उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये राजकाज का आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये राजकाज का आइकन पिछले साल के लिए था, इस साल के लिए एक नया आइकन एक्टिव हुआ है। तो यदि आप पिछले साल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें राजकाज और आईपीआर के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ इस पर लिखा हुआ होगा आईपीआर बनने के लिए एसएसओ के नए आइकन राजकाज आईपीआर का चयन करें। जैसे आप आईपीआर यहाँ से यदि आप आईपीआर को सेलेक्ट करते हैं तो आप उस पोर्टल पे चले जाएंगे, लेकिन आपको यदि न्यू आइकन पर सिलेक्ट करेंगे तो आप इस प्रकार से डैशबोर्ड पर पहुँचेंगे। तो आप वापस एसएसओ पे चले जाएं और एसएसओ पे जाने के बाद जो एक्टिव ऐप है उस एक्टिव ऐप में आपको यहाँ राजकाज का जो न्यू वाला आईपीआर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले ऊपर आपका नाम दिखाई देगा और आपका डिपार्टमेंट का नाम दिखाई देगा। साइड में आपके पास एम्प्लॉय कॉर्नर होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, और ऊपर मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, व्यू सबमिट इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और लेगेंसी आईपीआर 2011 से 21, ये तीन आपको टैब दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको जो आपकी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा तो यहाँ अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करें। जैसे ही प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं वो दिखाई देगी, जिसमें कुछ टैब आपके लॉक होंगे जिसमें आप किसी प्रकार का यहाँ से बदलाव नहीं कर सकते। जो आपके एसएसओ की प्रोफाइल में जो नाम आपका होगा, जो विवरण होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ टैब ऐसे होंगे जिनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में आप किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसके बाद आपकी जो सर्विस डिटेल होगी उस सर्विस डिटेल को आपको चेक करना है, जिसमें आपको विशेष आपका जो बेसिक पे है वो आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि आपका बेसिक पे चेंज हो गया। और आपकी यदि कोई एम्प्लॉय पे स्केल चेंज हुई तो उसको आप अपडेट कर दें। यानी ये जो आपकी प्रोफाइल है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज हुआ है तो उसको आप यहाँ अपडेट करके यहाँ कैप्चा लिखकर यहाँ जो बॉक्स है उसमें टिक करके यहाँ सेव करना होगा। जैसे ही सेव करेंगे आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो अपडेट प्रोफाइल करने के बाद आपको यदि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, नो प्रॉपर्टी रिटर्न का बनना है,
तो आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में आपको टिक करना है। जैसे ही टिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ लिखना है, रिमार्क देना है, नो प्रॉपर्टी टिल डेट, और सबमिट आईपीआर। यहाँ सबमिट आईपीआर करेंगे तो जैसे सबमिट आईपीआर करेंगे आपके पास इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपका नाम, आपका पैतृक विभाग, आपका सेवा वर्ग, वर्तमान पद, वर्तमान कार्यालय, वर्तमान वेतन, जन्म तिथि, ये सब विवरण आप चेक कर लें। प्रॉपर्टी नील 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 और आपका नाम, ये सब विवरण यदि सही है तो आपको इसको वेरीफाई कर दें। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो यहाँ से कैंसिल करके उसको सुधार करके वापस वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करें। तो जैसे आप वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, डू यू वांट सबमिट आईपीआर, तो आप यस कर दें। जैसे करेंगे तो आपके जो आधार जुड़ा हुआ है उस नंबर पर आपके पास ओटीपी आएगा। यहाँ ओटीपी लिखकर वेरीफाई ओटीपी कर दें। जैसे वेरीफाई ओटीपी करेंगे आपका आईपीआर बढ़ जाएगा और इस प्रकार आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें उसके स्टेटस में प्रॉपर्टी नील, स्टेटस में उसकी डेट दिखाई देगी, और जो आईपीआर 2023 है यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस आईपीआर का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। जो इस प्रकार होगा, आप पीडीएफ फॉर्मेट को देख लें। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क बना होगा, सिग्नेचर नोट वेरीफाइड लिखा होगा, इसको आप वेरीफाई कर लें। वेरीफाई किस प्रकार करेंगे वो भी अपन देखते हैं। जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड में उस फाइल पे जाएं और फाइल पर जाके उसको ओपन विथ जो एडोब रीडर है उसके अंदर ओपन करें। जैसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ आप शो सर्टिफिकेट, जैसे जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ आप शो सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ आप ट्रस्ट पे क्लिक करें। ट्रस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ ऐड टू ट्रस्ट आइडेंटिटी पर क्लिक करके ओके कर दें। जैसे ओके करेंगे आपका जो सिग्नेचर क्वेश्चन मार्क था वो ग्रीन टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको आईपीआर बढ़ना है फर्स्ट कंडीशन में। अब अपन बात करते हैं जो सेकंड टैब इसके अंदर है, व्यू सबमिटेड प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ हर साल के जितने पिछले सालों को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो तीसरा है आईपीआर 2011 से लेकर 21 तक, इसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसको आप देख सकते हैं ये किस प्रकार कार्य करेगा। यदि आप इस पीरियड के अंदर 2011 से लेकर 21 तक आईपीआर बढ़ना भूल गए हैं तो उसको आप किस प्रकार भरें, किस प्रकार अपलोड करें, आप यहाँ से खाली फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको अपने हाथ से मैनुअली भरकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके संबंध में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा जिसको आप देख सकते हैं उस वीडियो को, और आप चेक कर सकते हैं कि मैंने किस साल का आईपीआर नहीं भर रखा, जिसकी संपूर्ण डिटेल उस वीडियो में दी हुई है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि आपके पास प्रॉपर्टी है और पिछले साल आपने उस प्रॉपर्टी को भरी थी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लें। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, वो प्रॉपर्टी यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ आप टिक कर दें, टिक करेंगे तो और सिलेक्ट कर लेंगे तो वो प्रॉपर्टी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ ऊपर टैब के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी के अलावा यदि और कोई प्रॉपर्टी है जो आपने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच में कोई प्रॉपर्टी और खरीदी है तो उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपका जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका पूरा विवरण आपको यहाँ भरना होगा। किससे आपने खरीदी है, उसकी पूरी डिटेल, कहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी स्थित है, उसका एड्रेस आपको भरकर यहाँ सेव करना होगा। इसके अलावा कोई और दूसरी प्रॉपर्टी और है तो उसको सेव एंड न्यू कर दें तो इस प्रकार का डैशबोर्ड फिर से ओपन हो जाएगा। जितनी प्रॉपर्टी होंगी उनके यहाँ पर टैब बनते जाएंगे और आप उनको सिलेक्ट करते हुए जैसे ही सबमिट आईपीआर करेंगे तो आपका आईपीआर बढ़ जाएगा और इस प्रकार आपका विवरण दिखाई देगा। आगे की प्रोसेस सेम रहेगी, जिसमें अपने पहले ही बात कर ली, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आप उसको ग्रीन टिक में किस प्रकार बदलेंगे। तो इस प्रकार आप अपना आईपीआर बढ़ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।